मैं एक्स सर्विसमैन संतोष कुमार मौर्य जालंधर सिटी पंजाब से बोल रहा हूँ। फौजी की जिंदगी एक संघर्ष है, एक त्याग है। ऐसा नहीं है ये संघर्ष और त्याग तभी तक रहता है जब वो फौज में रहे, बल्कि ये संघर्ष और त्याग समय के साथ साथ उसके रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहता है। हम बात कर रहे हैं उन रिटायर फौजियों के बारे में जिन्हें सरहद पर एडजस्ट करने के बाद समाज में एडजस्ट करना एक जंग जैसा ही लगता है, जिन्हें समाज शाबाशी तो देता है लेकिन साथ नहीं देता। एक ऐसी अनसुनी आवाज जो दब कर रह जाती है गांव के किसी कोने में और सिमट कर रह जाती है वोटर लिस्ट के पन्नों में। जब 18 से 19 साल का फौजी फौज ज्वाइन करता है ना, तो वह बिछड़ जाता है अपने समाज से, अपनी मिट्टी से, अपने गांव से, अपने आंगन से। और गांव भले ही अपने फौजी को भूल जाए, लेकिन एक फौजी अपने गांव को कभी नहीं भूलता। साल के हर तीज त्योहार याद दिलाते हैं कि फौजी भी होली और दिवाली मनाते हैं, लेकिन वो समय के साथ साथ सब छोड़ देता है। होली, दशहरा, दिवाली, अपना समाज, अपनी जवानी, अपना बचपन, अपने सपने और उन्हीं सपनों और अपनों के बीच छोड़ देता है एक आम जीवन, क्योंकि उनकी रगों में होली नहीं देशभक्ति दौड़ती है। और वहीं जब 35 से 40 साल का फौजी रिटायर होकर अपने गांव शहर आता है, तो वो समाज से कट चुका होता है, वो सोसाइटी से कट हो जाता है। समाज से वो समझ ही नहीं पाता सर्विस और रिटायरमेंट के गैप को। वो पाटने की कोशिश करता है इस गैप को, वो जोड़ना चाहता है दिल और दिमाग को, वो फिर से पुराने लम्हों को जीना चाहता है, वह सींचना चाहता है अपने खून और पसीने से अपनी मिट्टी और अपने खेत को। लेकिन ये समाज, ये दुनिया उसके जज्बातों का मजाक बनाती है, उसकी भावनाओं को पागलपन करार दिया जाता है। उसे खुद पर भरोसा होता है, उसे पता होता है वो जो कर रहा है सही है। उसे तो आज भी पता है कि दुनिया पूछेगी उसे कैंटीन की तरह और सर पर चढ़ा कर रखेगी रम की तरह। उसे तो आज भी लगता है कि दुनिया एक सर्विस की तरह है और दुनिया में भी काम फौज की ही तरह होते हैं। और यह भी एक कड़वा सच है कि दुनिया रिटायर्ड फौजियों को जगह नहीं देती साहब। वो बना कर रखती है एक ऐसा गैप और राजनीति जिसका गणित आज तक किसी फौजी की समझ में नहीं आया, और उनकी इसी मासूमियत का फायदा सारी दुनिया उठाती है। जब दुनिया सो रही होती है तो वो तड़के सुबह उठ जाता है अपनी भैंसों को चारा डालने के लिए और निकल जाता है दूर कहीं गांव में टहलने के लिए। अब गांव में उसे कोई साथी संगाती नहीं होते, वह बिल्कुल अकेला होता है, कई जनों के बीच में एक अजनबी की तरह, या यूं कहें एक परदेसी की तरह। फिर वो बनाता है गांव के बच्चों को अपना संगी साथी और काटता है रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी। वो सुनाता है बच्चों को फौज और फौजियों के किस्से और दिखाता है उन्हें जमीन और लड़ाइयों के हिस्से। वो बांटता है अपना दुख दर्द और खोजता है उन पलों में अपना पल, क्योंकि फौजी अपने किस्से कहानियों को बार बार जीता है। एक फौजी अपने सिस्टम में इतना ट्रेंड होता है कि वह किसी भी मिट्टी और मौसम में खुद को ढालने की क्षमता रखता है। लेकिन न जाने हमारे समाज की ऐसी मानसिकता क्यों है कि रिटायरमेंट के बाद एक फौजी को सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा के लायक समझा ही नहीं जाता। कभी ओसारे में बैठकर उस रिटायर्ड फौजियों की आंखों में देखिएगा, उनकी आंखों में छलकते जीवन के संघर्ष को देखिएगा। ऐसा लगता है कि 55 की उम्र में रिटायर्ड वो फौजी अभी भी अपना बचपन ढूंढ रहा है और देख रहा है कि शायद रेलवे स्टेशन से कोई घर आ जाए और पूछे उसका हाल और देश दुनिया का समाचार। लेकिन सच्चाई भी है मेरे दोस्तों कि रिटायरमेंट के साथ साथ दुनिया की इंसानियत भी रिटायर्ड हो जाती है। जब तक वह बैरक में रहता है तब तक दुनिया को उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फौजी जैसे ही रिटायरमेंट के बाद घर वापस आता है तो कभी कभी अपने बच्चे भी उसको डांट देते हैं, क्या पापा सुबह सुबह ही खटर पटर क्यों करने लग जाते हो? आपको नींद नहीं आती तो हमारी नींद क्यों खराब करते हो? अब उन्हें कौन समझाए कि तुम्हारी अच्छी नींद के चक्कर में ही मेरी आती हुई नींद भी चली जाती है, और मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाता हूँ कि तुम्हें मेरी परेशानियों का एहसास नहीं है। अब आज कड़क हूँ तो ये नहीं है कि दिल मोम का नहीं है। अब उनको कौन समझाए कि इस सुबह की खटर पटर में वह अपने जीवन की खनक को ढूंढना चाहता है। फौजी का शुरुआती समय लड़खड़ाते घर को संभालने में निकल जाता है और बाकी रिटायरमेंट के
बाद की जिंदगी के उतार चढ़ावों को निपटाने के लिए आधा मिलने वाली पेंशन के आधे में ही अपना जीवन काटना पड़ता है। बाहुबलियों के जोर जबरदस्ती और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते उन फौजियों की कहानियां ये चीख चीख कर कहती हैं, सादगी और ईमानदारी के नाम पर इन फौजियों के साथ कितना छल हुआ। अनुशासन में स्थिर रहने वाले फौजी जब घर आते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं कि जमाने की रफ्तार में लोगों की टेंडेंसी में कितना फर्क आ गया है। इसलिए परेड में लेफ्ट राइट करने वाले फौजी भाई लोग किसी भी गलत काम को लेफ्ट राइट नहीं कर पाते और शायद इसीलिए समाज उन्हें पागल कहता है, दिमाग घुटने में है कहता है। सही तो कह रहा है समाज, क्योंकि फौजी भाई उनकी समझ से बाहर है और जो समझ ना आए वही तो पागल है। हाँ, फौजी पागल होते हैं और उनके पागलपन का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये उनका पागलपन ही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कभी भी दो तरफा नहीं सोचते। और ये पागलपन और जुनून चाहिए भी एक फौजी को, क्योंकि सियाचिन, द्रास और कारगिल जैसी पहाड़ियों में एक आम इंसान नहीं, एक फौजी ही सरवाइव कर पाता है। लोग कहते हैं कि फौजियों का दिमाग घुटनों में होता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फौजियों का दिमाग घुटनों में ही होता है, क्योंकि तभी तो फौजी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेकते। और हाँ, एक बात और, ज्यादा दिमाग वाले लोग सिर्फ मच्छरदानी ही संभाल सकते हैं, दुश्मन का मोर्चा नहीं। फौजियों के पास दिमाग नहीं होता, तभी तो वो -30 डिग्री सियाचिन वाले स्थान पर भी प्लस माइनस नहीं सोचते। ऐसे में एसी में रहकर जैसलमेर की गर्मी आप नहीं समझ पाएंगे साहब, और आप दिमाग की बात करते हैं। फौजी की जिंदगी में अनुशासन और ईमानदारी और अपने खून पसीने की कमाई का आत्म सम्मान उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। उसकी पाई पाई में सियाचिन की सर्दी और जैसलमेर की गर्मी का कतरा कतरा मौजूद होता है। सर्विस में डिस्चार्ज होने पर जब वह अपने पैसों को सही समय और सही जगह पर खर्च करता है तो लोग उसे कंजूस कहकर उसके पसीने का मजाक उड़ाते हैं। जब वह किसी ऑफिस में घुसकर बाबू लोगों को घूस लेने का विरोध करता है तो लोग उसे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन जब लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि असल में बेवकूफ कौन है। और अंत में मैं ये सोचता हूँ कि वह अपनी जवानी कुर्बान करता है, जो तपस्या और त्याग करता है, आखिर उसके बदले उसे मिलता ही क्या है? बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट और थोड़ी सी पेंशन, एक्स सर्विसमैन का कोटा, वो कैंटीन की बातें, 4 पैसे बचाने के लिए पूरा दिन लाइन में खड़ा रहता है, वो ट्रेन के दरवाजे के बगल में खड़ा वेटिंग लिस्ट वाला फौजी जिसका फोटो तो जनता खूब शेयर करती है लेकिन कोई उसके साथ सीट शेयर नहीं करता। कहते हैं ना दोस्त कि जिंदगी को कम समय में जीना है तो फौजी बनो, क्योंकि देश के लिए दीवानापन तो फौजी बनने के बाद ही आता है। बातें तो खूब होती हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन, लोगों में देशभक्ति का ज्वार उठता है और भाटा की तरह शांत हो जाता है। समाज में फौजी होना एक गर्व का विषय है, पर खुद के लिए ये फौजी अंत तक नहीं समझ पाता। फौजी ना सब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समाज उनको कब समझेगा? कब समझेंगे लोग उनकी भावनाओं को, उनके जज्बातों को, उनके द्वारा किए गए जीवन में त्याग और तपस्या को? कब समझेंगे उनकी मेहनत और ईमानदारी को? क्या उनकी करगिल या कुपवाड़ा की कहानियां सिर्फ कहानियां बनकर ही रह जाएंगी? एक फौजी के लिए फौज और समाज एक ही बात है, तो समाज के लिए समाज और फौजी अलग अलग हैं, ऐसा क्यों? क्या समाज में फौजी की शून्यता है, या फिर फौजी समाज का हिस्सा ही नहीं है? तो फिर क्यों समाज में रिटायर्ड फौजियों के लिए शून्यता है? ये सारे सवाल समाज से हैं, और सनद रहे समाज का हिस्सा आप भी हैं, और समाज से कट चुके उन्हीं फौजियों को समाज से जोड़ने का काम उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक कर रहा है। आपको एक गुमनाम जीवन से पहचान भरी दुनिया में कदम रखने का सुनहरी मौका लेकर आए हैं हम। एक गुमनाम जीवन मत जियो मेरे दोस्तों। आज आप ऐसी ही कैरियर बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुनने जा रहे हैं, जहां आप गुमनाम जीवन नहीं, एक पहचान भरी दुनिया में कदम रखेंगे। आप अपना जीवन ही नहीं, दूसरों के जीवन को भी रोशन करेंगे। आप खुद ही कामयाब नहीं होंगे, बल्कि आपकी वजह से हजारों घरों के चूल्हे जलेंगे। आप अपनी शान की जॉब से सेवानिवृत्त होने के बाद पीछे नहीं, आगे कदम रखेंगे, जहां मान, सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ आपके पास होगा। बस आपने प्रोजेक्ट को ध्यान से सुनना है और शुरुआत करना है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले बिजनेस को चुनना है, और अपने बच्चों को जीवन में कामयाबी का ऐसा तोहफा देकर जाना है कि उनका जीवन संवर जाए, और वो नौकरी के मोहताज ना रहें, वो मालिक बने और स्वरोजगार करें और लोगों को भी रोजगार दें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी ही कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर संतोष कुमार मौर्य फ्रॉम जालंधर। वेलकम माय डियर फ्रेंड, वेलकम